एक ऐसा रहस्यमयी राजकुमार जो चिड़िया का रूप धरकर राजकुमारी से प्रेम करता था। एक अनोखी और रोमांचक प्रेम कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। मित्रों, एक समय की बात है। एक राजा था जिसकी एक बेटी थी। दुर्भाग्यवश बेटी की मां यानी रानी का देहांत हो गया था। इस वजह से राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी, जो लड़की की सौतेली मां थी, उस लड़की से बहुत ईर्ष्या करती थी। वह हमेशा राजा के सामने लड़की के खिलाफ कुछ न कुछ अनर्गल बातें करती रहती। इधर लड़की बेचारी हर बार अपनी सफाई देने की कोशिश करती, लेकिन सौतेली मां की निरंतर बुराइयों से तंग आकर राजा का धैर्य जवाब दे गया। हालांकि राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन रानी की शिकायतों के कारण उसने निर्णय लिया कि लड़की को कहीं दूर भेज दिया जाए। राजा ने सौतेली मां से यह वचन लिया कि वह लड़की को ऐसी जगह भेजे जहां उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। रानी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह इसकी पूरी व्यवस्था करेगी। सौतेली मां ने लड़की को एक घने जंगल के बीच स्थित किले में भेज दिया। वहां उसकी देखभाल के लिए कुछ सेविकाएं नियुक्त की गईं, जिन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि लड़की को बाहर जाने न दिया जाए, यहां तक कि खिड़की से झांकने की भी अनुमति न हो। इन सेविकाओं को इसके लिए अच्छा मेहनताना दिया जा रहा था। लड़की के रहने के लिए एक सुंदर कक्ष तैयार किया गया था। उसकी जरूरत की हर चीज वहां मौजूद थी। उसे स्वादिष्ट भोजन भी मिलता था, लेकिन इसके बावजूद उसकी सेविकाएं अपने काम को लेकर लापरवाह थीं। वे अपनी सुख सुविधाओं में इतनी व्यस्त थीं कि लड़की की ओर ध्यान देना उन्होंने लगभग छोड़ दिया था। राजा अक्सर रानी से अपनी बेटी के हालचाल पूछता। हमारी बेटी कैसी है? वह क्या कर रही है? रानी यह दिखाने के लिए कि वह लड़की की परवाह करती है, एक दिन किले पर गई। जैसे ही रानी अपने रथ से नीचे उतरी, सेविकाएं उसके पास दौड़कर आईं और उसे बताया कि राजकुमारी बिल्कुल ठीक है और खुश है। रानी ने झूठा विश्वास दिलाने के लिए लड़की के कमरे में प्रवेश किया और उससे पूछा, तुम्हें यहां कोई परेशानी तो नहीं है? सब कुछ ठीक है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें यहां की सुकून भरी हवा अच्छी लग रही है। खुश रहो। यह कहकर वह राजा को यह बताने लौट गई कि लड़की पहले से कहीं ज्यादा प्रसन्न है, लेकिन असलियत इसके विपरीत थी। लड़की अपने कमरे में अक्सर अकेली रहती। सेविकाओं के अपने ही कामों में व्यस्त रहने के कारण वह खिड़की पर खड़े होकर ही समय बिताती। खिड़की जंगल की ओर खुलती थी, जहां से वह पेड़ों की पत्तियों, बदलते बादलों और नीचे जंगल में शिकारियों की पगडंडियों को देखती रहती। एक दिन एक शिकारी रास्ते पर एक जंगली सूअर का पीछा करते हुए राजकुमार उस किले के पास आ गया। उसने देखा कि किले की चिमनी से धुआं उठ रहा था। उसे यह अचंभा हुआ, क्योंकि उसकी जानकारी में यह किला बहुत समय से खाली पड़ा था। उसने सोचा, लगता है यहां अब कोई रहने आ गया है। जैसे ही राजकुमार ने ऊपर देखा, उसे खिड़की पर एक सुंदर लड़की बैठी दिखाई दी। राजकुमार ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। लड़की ने भी उसे देखा। वह सुनहरी रंग की शिकारी पोशाक पहने हुए था, हाथ में एक बंदूक थामे हुए था और उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। यह देख लड़की ने भी मुस्कुराहट लौटाई। पूरे 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते और झुककर अभिवादन करते रहे। वे एक दूसरे से इतनी दूरी पर थे कि आपस में बातचीत का कोई माध्यम नहीं था। थोड़ी देर बाद वह राजकुमार वहां से चला गया। अगले दिन शिकार का बहाना बनाकर राजकुमार फिर से उधर आ पहुंचा। उस दिन दोनों ने 2 घंटे तक एक दूसरे को निहारते हुए बिताए। इस बार मुस्कुराहटों और झुकने के अलावा उन्होंने अपने अपने हृदय पर हाथ रखे और अपने अपने रूमाल लहराए। तीसरे दिन
राजकुमार वहां 3 घंटे तक रुका। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को हवा में चुंबन भेजे, परंतु चौथे दिन जब वह फिर वहां पहुंचा, एक जादूगरनी पास के एक पेड़ के पीछे से उन्हें छिपकर देख रही थी। दोनों को देख जादूगरनी जोर से हंस पड़ी। राजकुमार ने पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? इसमें हंसने की कौन सी बात है? जादूगरनी ने कहा, हंसने की बात है। दो प्रेमी जो एक दूसरे से इतना स्नेह करते हैं, कितने अजीब हैं कि इतनी दूरी बनाए हुए हैं। क्या यह हास्यजनक नहीं है? राजकुमार बोला, तो क्या तुम जानती हो कि मैं उसके पास कैसे पहुंच सकता हूं? जादूगरनी ने उत्तर दिया, तुम दोनों मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहते हुए वह किले की ओर बढ़ी और उसका दरवाजा खटखटाया। अंदर से राजकुमारी की एक दासी ने दरवाजा खोला। जादूगरनी ने उसे एक पुरानी पीले रंग के पन्नों वाली किताब दी और कहा, यह किताब राजकुमारी को दे दो, वह इसे पढ़कर अपना समय व्यतीत कर सकेगी। दासी ने वह किताब ले जाकर लड़की को सौंप दी। लड़की ने तुरंत किताब खोली। उसमें लिखा था कि यह एक जादुई किताब है। अगर इसके पन्ने पलटे जाएं तो यह दिखाएगी कि कोई इंसान पक्षी में कैसे बदल सकता है और फिर पक्षी से वापस इंसान कैसे बन सकता है। उत्सुकतावश लड़की उस किताब को लेकर खिड़की पर चली गई और पढ़ने लगी। राजकुमार, जो अब भी अपनी सुनहरी पोशाक में खड़ा था, किताब को पढ़ते हुए लड़की को देखता रहा। उसने अपने हाथ हिलाए और जादुई पंख प्रकट कर लिए। देखते ही देखते वह एक पीले रंग की कैनरी पक्षी बन गया। पक्षी बनकर वह उड़ता हुआ राजकुमारी की खिड़की पर आ बैठा। लड़की ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसे समझ आया कि यह राजकुमार ही है। खुशी से उसने उसे चूम लिया और फिर शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। अब उसने सोचा कि इस पक्षी को फिर से इंसान कैसे बनाया जाए। लड़की ने किताब के पन्ने पलटे और जैसे ही उसने जादुई मंत्र पढ़ा, पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर से इंसान में बदल गया। राजकुमार ने अपने शिकारी वेश में झुककर कहा, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं। शाम ढलते ढलते दोनों ने अपने अपने दिल की बातें साझा की। बाद में राजकुमारी ने फिर किताब पढ़ी और राजकुमार दोबारा कैनरी पक्षी में बदल गया। वह उड़कर नीचे एक पेड़ की शाखा पर जा बैठा। राजकुमारी ने फिर से मंत्र पढ़ा और वह पक्षी फिर से राजकुमार में परिवर्तित हो गया। राजकुमार नीचे कूदा, अपने घोड़े पर सवार हुआ, राजकुमारी की ओर एक अंतिम चुंबन फेंका और घोड़ा दौड़ाते हुए वहां से चला गया। इसके बाद हर दिन वह किताब के पन्ने पलटकर राजकुमार को पक्षी में बदल देती और फिर से इंसान बना देती। कैनरी पक्षी के रूप में राजकुमार किले में आता और दोनों अपनी खुशी साझा करते। एक दिन सौतेली मां राजकुमारी को देखने आई। हर बार की तरह वह बाहर से ही कहने लगी, तुम ठीक हो ना? अरे, मैं देख रही हूं। लड़की ने खुद को दर्पण में देखा। वह पहले से भी अधिक दुबली लग रही थी और उसकी सौतेली मां ने जब उसे देखा तो बोली, तुम और भी पतली हो गई हो, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, तुम पहले कभी इतनी सुंदर नहीं दिखी। ऐसा कहते हुए रानी ने चारों तरफ निगाह डाली कि सब कुछ अपनी जगह पर व्यवस्थित है या नहीं। फिर उसने खिड़की खोली और नीचे झांकते हुए देखा कि एक राजकुमार पीले वस्त्र पहने अपने शिकारी कुत्तों के साथ आ रहा था। रानी के मन में ख्याल आया, अगर यह लड़की यह सोचती है कि खिड़की से इस लड़के के साथ प्यार का खेल खेलेगी तो उसे दूसरा तरीका सोचना होगा। फिर उसने लड़की को कमरे से बाहर भेजने का बहाना बनाया। वह बोली, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी और थोड़ी चीनी ले आओ। लड़की के जाते ही रानी ने अपने बालों से 5-6 हेयर पिन निकाले और उन्हें तकिए में इस तरह छिपा दिया कि उनके नुकीले सिरे ऊपर की ओर रहें। वह बुदबुदाई, यह नुकीली पिनें इस लड़की को खिड़की से झुकने का सबक देंगी। थोड़ी ही देर में लड़की पानी और चीनी लेकर लौटी, लेकिन रानी ने कह दिया, अब मुझे प्यास नहीं है, इसे तुम ही पी लो, मुझे तुम्हारे पिता के पास जाना है। यह कहते हुए उसने लड़की से विदा ली और गाड़ी में बैठकर चली गई। जैसे ही रानी आंखों से ओझल हुई, लड़की ने तुरंत अपनी जादुई किताब निकाली और उसके पन्ने पलटे। राजकुमार फिर से कैनरी पक्षी बन गया और तीर की गति से उड़कर खिड़की पर आ बैठा। लेकिन जैसे ही वह तकिए पर उतरा, वह दर्द से चीख पड़ा। उसके सुनहरे पंखों पर खून के धब्बे फैल गए।
रानी द्वारा छिपाई गई नुकीली हेयर पिनें उसकी छाती में गहराई तक चुभ गई थीं। घबराई हुई चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और दर्द से तड़पती हुई नीचे जमीन पर गिर गई। राजकुमारी यह सब देखकर बुरी तरह डर गई। जल्दी से उसने फिर किताब के पन्ने पलटे और राजकुमार को इंसान का रूप वापस दिलाया। लेकिन जब वह आदमी बना तो उसकी छाती पर गहरे घाव थे और वहां से खून बह रहा था। उसका पीला शिकारी वस्त्र खून से लथपथ हो गया। राजकुमार वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसके शिकारी कुत्ते उसके चारों ओर जमा हो गए। वे जोर जोर से भौंकने लगे, जिससे आसपास के अन्य शिकारी उसकी सहायता के लिए दौड़े आए। उन्होंने पेड़ों की डालियों से एक स्ट्रेचर बनाया और राजकुमार को वहां से ले गए। बेचारा राजकुमार अपनी प्रिय राजकुमारी को उस दिन देख भी नहीं सका। उधर राजकुमारी भी अपने प्रेमी की चोट देखकर अत्यंत दुखी और भयभीत हो गई। जब राजकुमार अपने महल पहुंचा तब भी उसके घाव ठीक नहीं हो रहे थे। सारे चिकित्सक असमर्थ थे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी उसके बेटे का इलाज करेगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इधर राजकुमारी राजकुमार को देखने के लिए बेताब हो गई। उसने अपनी चादर को लंबी पट्टियों में काटकर एक मजबूत रस्सी बनाई। एक रात उसने इस रस्सी की मदद से मीनार से नीचे उतरने का साहस किया और उस रास्ते पर निकल पड़ी जहां शिकारी अक्सर जाया करते थे। हालांकि घना अंधेरा और भेड़ियों की डरावनी आवाजें सुनकर उसने फैसला किया कि वह सुबह का इंतजार करेगी। रात बिताने के लिए उसने एक पुराना ओक का पेड़ ढूंढा जिसका तना खोखला था। वह उसमें घुस गई और थकी होने के कारण जल्दी ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तब भी बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि उसने सीटी की आवाज सुनी है। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की और यह आवाज फिर से सुनाई दी। तीसरी और चौथी बार भी आवाज सुनाई दी और उसके बाद 4 मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी नजर आई। वह रोशनी 4 जादूगरनियों से आ रही थी जो चारों दिशाओं से आकर उसी पेड़ के पास इकट्ठा हो रही थीं। राजकुमारी चुपचाप छिपकर उन्हें देखने लगी। जादूगरनियों ने पेड़ के नीचे आग जलाई और उसके चारों ओर बैठकर आग की गर्माहट लेने लगीं। उन्होंने अपना खाना निकाला और 2 चमगादड़ों को भूनकर खा लिया। जब उनका पेट भर गया तो वे एक दूसरे से बातें करने लगीं। एक जादूगरनी ने कहा, मैंने तुर्की के सुल्तान को देखा, वह अपने लिए 20 नई पत्नियां लेकर आया है। दूसरी जादूगरनी ने कहा, मैंने चीन के सम्राट को देखा जिसकी छोटी उंगली ही 3 गज लंबी है। तीसरी जादूगरनी बोली, मैंने ऐसा राजा देखा जो इंसानों को खा जाता है, उसने अपने घर की देखभाल करने वाले को ही खा लिया। चौथी जादूगरनी ने कहा, मैंने इसी देश के राजा को देखा है जिसका बेटा गंभीर रूप से बीमार है और कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके उपचार का तरीका सिर्फ मुझे मालूम है। तीनों जादूगरनियां उत्सुकता से एक साथ बोलीं, और वह इलाज क्या है? चौथी जादूगरनी बोली, उस राजकुमार के कमरे की फर्श पर एक टाइल डीली है, केवल उस टाइल को हटाना होगा। उसके नीचे एक शीशी छुपी हुई है जिसमें एक चमत्कारी मरहम है। अगर उस मरहम को उसके घावों पर लगाया जाए तो उसके सारे घाव तुरंत ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर राजकुमारी खुशी से चिल्लाना चाहती थी, पर उसने खुद को किसी तरह शांत रखा। जब चारों जादूगरनियां अपनी अपनी कहानियां सुना चुकीं और जो कुछ कहना था कह दिया, तो वे वहां से चली गईं। उनके जाते ही राजकुमारी पेड़ के तने से बाहर निकली और तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। सुबह होने के साथ ही उसने एक पुरानी चीजों की दुकान पर जाकर एक डॉक्टर का गाउन और चश्मा खरीदा। इसके बाद वह शाही महल के दरवाजे पर पहुंची और वहां खटखटा कर कहा, मैं एक डॉक्टर हूं और राजकुमार का इलाज करने आई हूं। लेकिन जब चौकीदारों ने उसके साधारण वेश और मामूली चिकित्सा उपकरणों को देखा तो उन्होंने उसे महल में प्रवेश करने से रोक दिया। तब राजा ने कहा, यह छोटा डॉक्टर मेरे बेटे का क्या बिगाड़ सकता है, इसे अंदर आने दो। राजा का आदेश मानकर चौकीदारों ने उसे अंदर जाने दिया। डॉक्टर के वेश में राजकुमारी ने कहा कि उसे राजकुमार के कक्ष में अकेले छोड़ दिया जाए ताकि वह उसका इलाज कर सके। जब राजकुमारी राजकुमार के पास पहुंची तो अपने प्रिय को दर्द और बेहोशी की हालत में देखकर उसका दिल रो पड़ा। उसने तुरंत जादूगरनी की बताई बात याद की
और फर्श पर वह डीली टाइल ढूंढ निकाली। टाइल को हटाने पर उसके नीचे छुपी हुई शीशी मिल गई। राजकुमारी ने शीशी खोली और उसमें रखा मरहम राजकुमार के घावों पर लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही मरहम उसके घावों पर लगती, वे तुरंत भरने लगते। कुछ ही देर में सारे घाव पूरी तरह से भर गए और राजकुमार वैसा ही हो गया जैसा वह पहले था, तंदुरुस्त और आकर्षक। जब राजकुमारी ने देखा कि उसका राजकुमार अब स्वस्थ होकर गहरी नींद में है, तो उसने संतोष की सांस ली और कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने राजा से कहा, महाराज, आपका बेटा अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है और चैन से सो रहा है। राजा ने उस छोटे डॉक्टर का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। जो चाहो मांग लो। मेरे खजाने में जितनी दौलत है वह सब तुम्हारी होगी। डॉक्टर के वेश में राजकुमारी बोली, मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं, बस राजकुमार की ढाल, जिस पर शाही प्रतीक बना है, उसकी तलवार और उसकी वह पीली पोशाक दे दीजिए जिस पर खून के धब्बे हैं। राजा ने उसकी मांग पूरी कर दी। तीनों वस्तुएं लेकर वह डॉक्टर वहां से चला गया। 3 दिन बाद जब राजकुमार फिर से शिकार पर निकला और उस किले के पास से गुजरा, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह राजकुमारी की खिड़की की ओर देखे। जब राजकुमारी ने यह देखा तो उसने तुरंत अपनी जादुई किताब निकाली और उसके पन्ने पलटने शुरू किए। राजकुमार के पास और कोई विकल्प नहीं था। वह तुरंत कैनरी पक्षी बन गया और उड़कर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। वहां पहुंचने पर राजकुमारी ने फिर किताब के पन्ने पलटे और वह वापस राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कृपया मुझे जाने दो। क्या यह सब एक बार काफी नहीं था? तुमने मुझे अपनी पिनों से घायल किया, जिससे मुझे कितनी पीड़ा हुई। राजकुमार ने कहा। सच तो यह था कि अब राजकुमार को उससे नफरत सी हो गई थी और वह अपनी हालत के लिए भी उसे ही दोषी ठहरा रहा था। यह सुनकर राजकुमारी लगभग बेहोश होने वाली थी, पर उसने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी जान भी तो मैंने ही बचाई है। मैं ही वह हूं जिसने तुम्हें ठीक किया। अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती तो तुम्हारी जान क्यों बचाती? राजकुमार ने कहा, तुमने मेरी जान नहीं बचाई। मेरी जान तो किसी विदेशी डॉक्टर ने बचाई थी, जिसने मेरे पिता से उनकी संपत्ति का कुछ भी नहीं लिया, सिवाय मेरी ढाल, मेरे परिवार के प्रतीक चिन्ह वाली तलवार और मेरी खून सनी जैकेट के। यह सुनते ही राजकुमारी ने तुरंत वह तीनों चीजें निकालीं और राजकुमार के सामने रख दीं। उसने कहा, ये रही तुम्हारी तीनों चीजें। वह डॉक्टर कोई और नहीं, मैं ही थी, और वह पिने मेरी सौतेली मां की एक साजिश थी। यह सुनकर राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। वह उसके पैरों पर गिर गया और बार बार धन्यवाद करने लगा। अब वह उसे पहले से भी अधिक प्रेम करने लगा था। उसी शाम राजकुमार ने अपने माता पिता को बताया कि वह जंगल के किले में रहने वाली एक लड़की से विवाह करने जा रहा है। उसके पिता ने कहा, तुम केवल किसी राजा की बेटी से ही शादी करोगे। राजकुमार ने जवाब दिया, मैं केवल उसी लड़की से विवाह करूंगा जिसने मेरी जान बचाई है। राजा को उसकी बात माननी पड़ी और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। राजकुमार के पिता ने कई राजाओं और उनके परिवारों को विवाह में आमंत्रित किया। उन्होंने राजकुमारी के माता पिता को भी बुलाया, पर उन्हें कुछ नहीं बताया। जब दुल्हन सामने आई तो राजकुमारी के पिता चिल्ला पड़े, यह मेरी बेटी है। राजकुमार के पिता ने हैरानी से पूछा, क्या मेरे बेटे की दुल्हन तुम्हारी बेटी है? पर तुमने हमें यह पहले क्यों नहीं बताया? राजकुमारी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं खुद को उस पिता की बेटी नहीं मानती जिसने अपनी सौतेली पत्नी के कहने पर मुझे कैद में डलवा दिया था। उसने रानी की ओर इशारा किया। अपनी बेटी पर हुए अन्याय की बात सुनकर राजा को अपनी बेटी पर गहरा पछतावा हुआ और अपनी दूसरी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। घर लौटते ही उसने अपनी दूसरी पत्नी को जेल भिजवा दिया। तो प्रिय मित्रों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्य ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें।
ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।